बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके फर्स्ट टर्म में बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे, जिसका उसी के मैंने आपको अनेक पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर दिए हैं। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण में बहुविकल्पीय प्रश्न समझा रही हूँ। व्याकरण में वाक्य पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न समझा रही हूँ, जो आप लोगों को एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्नोत्तर आएंगे। पहला प्रश्न है, वह व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ कल आया था? कथन में कौन सा उपवाक्य है? तो देखिए, यह जो वाक्य है मिश्र वाक्य है, और मिश्र वाक्य में आपको उपवाक्य भेद भी बताना होता है। तो इसमें आपको यह बताना है कि वह व्यक्ति कहाँ है जो कल यहाँ आया था, इसमें कौन सा उपवाक्य है। इसके ऑप्शन है संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बच्चों आपको ऑप्शन छांटना है, सही आंसर छांटना है। तो जिसमें जो व्यक्ति कहाँ है जो यहाँ कल आया था, तो यह विशेषण उपवाक्य है। ये विशेषण उपवाक्य क्या है? क्योंकि यह उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वह व्यक्ति कहाँ है जो कल यहाँ आया था। तो यह विशेषण उपवाक्य है। जिस वाक्य में उपवाक्य विशेषण पद बंद हो, वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। तो यह जो वाक्य है, जो व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है, यह व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है कि उसकी विशेषता यह है कि जो कल यहाँ आया था, यहाँ आने की उसकी विशेषता है। तो यह विशेषण उपवाक्य है। अब दूसरा वाक्य है, निम्न में से संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। तो इसमें से 4 ऑप्शन हमको दिए गए हैं। मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो अंधा था। तो फिर है, जिससे तुम्हारी कल बात हुई थी वह लड़की आज आई नहीं। तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष हैं। तुम्हें वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था जब कमरे में आग लगी। तो इसमें इस वाक्य में हमें संज्ञा उपवाक्य बताना है। तो संज्ञा उपवाक्य में पहला जो उपवाक्य होता है वह संज्ञा पदबद्ध होता है। तो इसमें देखिए, मैं कल उस व्यक्ति से मिला जो अंधा था। तो यह भी क्या है? विशेषता बता रहे हैं। अब है, जिससे तुम्हारी कल बात हुई थी वह लड़की आज नहीं आई। यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। फिर है, तुम्हें वहाँ पहुँच जाना चाहिए था जब कमरे में आग लगी। तो यह भी क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो गा वाला जो ऑप्शन है, तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष हैं। तो राजीव सक्सेना संज्ञा पद बंद है। तो यह हमारा संज्ञा उपवाक्य हुआ। तो इसका आंसर है कि राजीव सक्सेना निर्दोष हैं। यह संज्ञा उपवाक्य है। अब है तीसरा प्रश्न है, मूर्ति की आँखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं।
इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य छांटकर उसका भेद भी लिखना है। तो जैसा बच्चे बना लेते हैं, यह क्या है? उपवाक्य शब्द है इसमें, क्योंकि इसमें हमें उपवाक्य भी छांटना है। तो इसमें जैसा बच्चे बना लेते हैं, यह संज्ञा उपवाक्य नहीं है, क्योंकि यह क्रिया विशेषण बता रहा है। जैसा बच्चे बना लेते हैं, यह विशेषण उपवाक्य है। इसका आंसर क्या है? जैसा बच्चे बना लेते हैं, विशेषण उपवाक्य। तो इस वाक्य का आंसर है विशेषण उपवाक्य। फिर गा है, इसमें जैसा बच्चे बना लेते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर है जैसा बच्चे बना लेते हैं, यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। तो इस वाक्य में जैसा बच्चे बना लेते हैं क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, तो यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। चौथा वाक्य है, हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताना है। तो इसमें हमें बताना है कि यह कौन सा वाक्य भेद है। सरल वाक्य पहला ऑप्शन है सरल वाक्य, खा है मिश्र वाक्य, गा है संयुक्त वाक्य और घा है जटिल वाक्य। तो इस वाक्य में यह उत्तर है गा संयुक्त वाक्य। संयुक्त, क्योंकि संयुक्त वाक्य की परिभाषा होती है जहाँ पर दो वाक्य किसी समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो वाक्य हैं, हर्षिता बहुत विनम्र है, दूसरा सरल वाक्य है सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है और वह और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। तो यह वाक्य है हमारा संयुक्त वाक्य। फिर है संयुक्त वाक्य का पांचवा प्रश्न है, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, आज वर्षा अधिक हो रही है, तुम्हें यहाँ से चलना चाहिए। अब तो तीसरा वाक्य है, राहुल घर आया और सो गया। राजा ने कहा कि चोर को मृत्युदंड दिया जाए। तो इसमें हमें संयुक्त वाक्य छांटना है। तो इन वाक्यों में जो गा वाला वाक्य है वह संयुक्त सरल वाक्य है, क्योंकि राहुल घर चला आया सो गया। तो यह और में दो सरल वाक्य हैं जो और समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हैं। तो इस वाक्य का आंसर है राहुल घर चला गया और सो गया। फिर छठा वाक्य है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है मैंने एक व्रत की सहायता की। दूसरा वाक्य है जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तीसरा है अध्यापिका ने अवनी की प्रशंसा की तथा उसका उत्साह बढ़ाया। चौथा वाक्य है नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इस वाक्य में खा वाला वाक्य इसका आंसर है, क्यों जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। तो इसमें जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है यह मिश्र वाक्य है, क्योंकि जिस वाक्य में एक प्रमुख वाक्य होता है और उस पर आश्रित दो या दो से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं।
तो इसमें जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है यह मुख्य वाक्य है और वह अवश्य सफल होता है, इस पर आश्रित उपवाक्य है। फिर आपका 7वां प्रश्न है, रामू को घर का सामान खरीदना था, वह बाजार चला गया। इस वाक्य को मिश्र वाक्य में रूपांतर कीजिए। इस वाक्य को हमें मिश्र वाक्य में जो है बदलना है। तो रामू घर का सामान खरीदने के लिए बाजार चला गया। दूसरा वाक्य है, रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे घर का सामान खरीदना था। फिर है, रामू बाजार चला गया और वहाँ से सामान खरीदा। चौथा वाक्य है, रामू ने बाजार जाते ही घर का सामान खरीदा। तो इन वाक्यों में खा वाला वाक्य जो है वह मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें रामू इसलिए बाजार चला गया क्योंकि उसे सामान खरीदना था। तो इसमें रामू इसलिए बाजार चला गया यह मुख्य वाक्य है, क्योंकि उसे सामान खरीदना था, उस पर आश्रित उपवाक्य है। फिर है, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। इसका सरल वाक्य में बदला हुआ रूप होगा, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। दूसरा है, जैसे ही मूर्तिकार ने सुना जवाब दिया। मूर्तिकार ने पहले तो सुना और फिर जवाब दिया। जब मूर्तिकार ने सुना उसने जवाब दिया। तो देखिए इसमें जो पहला वाला वाक्य है, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, तो इसमें एक सुनकर जवाब दिया यह हमारा सरल वाक्य है, क्योंकि इसमें जवाब दिया एक ही क्रिया है। फिर है, प्रेयस बाजार गया, वहाँ से सेब लाया। इस वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा, यानी बदला हुआ रूप होगा। तो प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है प्रेयस सेब लाया जब वह बाजार गया। तीसरा ऑप्शन है प्रेयस बाजार जाकर सेब लाया। चौथा ऑप्शन है जब प्रेयस बाजार गया तो वहाँ से सेब लाया। तो इसमें संयुक्त वाक्य है प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। देखिए इसमें दो सरल वाक्य हैं। पहला है प्रेयस बाजार गया, वहाँ से सेब लाया, और समुचय बोधक अव्यय से जो है जुड़ा हुआ है। तो इसमें प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया, यह संयुक्त वाक्य है। 10वां वाक्य है, पत्थर की मूर्ति पर चश्मा असली था। वाक्य का संयुक्त रूप में बदला हुआ रूप होगा। पहला वाक्य है, उसका चश्मा असली था जो पत्थर की मूर्ति थी। दूसरा वाक्य है, पत्थर की मूर्ति थी जिसका चश्मा असली था। तीसरा वाक्य है, पत्थर की मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। यह चौथा वाक्य है, जो मूर्ति पत्थर की थी
उसका चश्मा असली था। तो इसमें हमें सरल वाक्य वो संयुक्त वाक्य जो है छांटना है। तो इसमें संयुक्त वाक्य है, पत्थर की मूर्ति थी, उस पर चश्मा असली था, और यह लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा है। तो मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था, यह संयुक्त वाक्य है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने पहले वाक्य में सही आंसर है विशेषण उपवाक्य, दूसरे वाक्य में सही आंसर है जिससे तुम्हें बताना चाहिए था कि राजीव सक्सेना निर्दोष हैं। चौथे का आंसर है कि जैसा चश्मा बच्चे बना लेते हैं, राइट आंसर है। फिर चौथे का आंसर है संयुक्त वाक्य। पांचवें का आंसर है राहुल चला गया और सो गया। छठे का आंसर है जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है। सातवें का आंसर है राहुल बाजार चला गया और वहाँ से सामान खरीदा। फिर है मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। नौवें का आंसर है प्रेयस बाजार गया और वहाँ से सेब लाया। फिर है आपका 10वें वाक्य का है कि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उस पर चश्मा असली था। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने वाक्य के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर आप लोगों को समझा दिए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।